हाय एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे वॉर अपडेट चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं वजीरेक्स की वोटिंग के बारे में, जिसको अभी हम री वोटिंग बोल सकते हैं, जिसकी अभी सिर्फ 1 या 2 दिन ही बाकी हैं, यानी कि 6 अगस्त तक ही इसकी वोटिंग चलने वाली है, शाम के 7 PM IST टाइम तक। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि अगर आपने वोटिंग मिस कर दी है तो प्लीज़ वोटिंग कर लो, क्योंकि लास्ट टाइम हमने करी थी उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन हम अपना यहाँ पे फ़र्ज़ ज़रूर निभाएं। यानी कि अगर वोटिंग चल रही है तो हमने यहाँ पे येस करना है कि प्लीज़ हमारे जो एसेट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट एज सुन एज पॉसिबल किया जाए। लेकिन पिछली बार वोटिंग में क्या प्रॉब्लम आई थी वो मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ, और ये वोटिंग क्यों दोबारा हो रही है और वजीरेक्स दोबारा से कब चालू होगा और हमारे एसेट्स कब मिलेंगे, ये भी डिटेल में आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे हम रेगुलर अपडेट्स डालते रहेंगे, ताकि आप इन वोटिंग की अपडेट्स को लेकर या फिर वजीरेक्स को लेकर कोई भी अपडेट आती है वो आप अपडेट्स मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, मेरी वोटिंग आप देख सकते हो सामने, मैंने अभी वोट कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव ऑलरेडी सबमिट द रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी, आपका नाम, ये चीज़ें आपकी कंफर्म करी जाएंगी। वहीं पे अपने आप ही लिखी होंगी, आपने सिर्फ क्लिक करना है कि आपका ये जो भी डिटेल है सही है। तो ये वोटिंग का ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलने वाला है? डायरेक्टली अगर आप वजीरेक्स खोलोगे तो आपको ऊपर या नीचे एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या फिर आप जब एसेट्स के ऊपर जाओगे, वॉलेट के ऊपर जाओगे, तो वहाँ पे ऊपर आपको सबसे ऊपर री वोट का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और क्लिक करते आपको यहाँ पे येस या नो का वोट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। वोट तो आपने करनी ही करनी है, लेकिन ये दोबारा क्यों हो रही है, ये सब कुछ अभी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो सिंगापुर के हाई कोर्ट है, उन्होंने डिसीजन दिया है कि री वोट दोबारा होना चाहिए या फिर दोबारा होगा। एक थर्ड ऑनलाइन वेबिनार हुआ था 9th टाउन हॉल, जो कि 30 जुलाई 2025 को हुआ था, आज से कुछ दिन पहले ही हुआ था, जिसमें क्रेडिटर्स के क्वेश्चंस को या फिर अमेंडमेंट ऑफ स्कीम को उसके बारे में डिस्कशन करी गई थी। और जो री वोटिंग है ये भी 30 जुलाई से 6 अगस्त तक की थी, तो अभी इसीलिए वोटिंग चल रही है। तो टोटल यहाँ पे 6-7 दिन का टाइम दिया हुआ है, जिसके बीच में आपने वोटिंग करनी है, और अभी सिर्फ 1 दिन ही बाकी है। तो जैसे यहाँ पे वोटिंग फाइनल हो जाएगी तो इंडिपेंडेंट असेसर के द्वारा ये पूरा का पूरा वोटिंग जो है वेरीफाई किया जाएगा। जो भी वोटिंग के रिजल्ट्स होंगे ये जटाई के साथ, स्कीम मैनेजर के साथ शेयर किए जाएंगे, और कोर्ट का सैंक्शन लिया जाएगा यहाँ पे, यानी कि उसके लिए एक एप्लीकेशन डाली जाएगी। तो उसके बाद कोर्ट ही बताएगा कि कब एप्लीकेशन होगी या फिर फाइनल हियरिंग क्या होगी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कब होने वाला है। तो ये सारी वही चीज़ें जो पहले भी उन्होंने बताई थी। तो सच तो यही है कि पहले भी कुछ नहीं हुआ था, अब भी कोई ऐसी खास उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम सभी को उम्मीद अभी उतनी रही नहीं है। और अगर री वोटिंग करी जा रही तो इससे क्या है कि बहुत से लोग ये भी इस बार सोचेंगे कि शायद अभी हम नो ही करेंगे, ताकि जो बिज़नेस है ये डाइल्यूट हो जाए और हमें अपना पैसा वापस मिल जाए। लेकिन हर कोई ये भी चाहता है कि अगर एसेट सच में मिल जाते हैं तो हम उनको सेल कर सकते हैं। इस वक्त जो मार्केट में प्राइसेस हमारे उन्हीं एसेट्स के वो बहुत ज़्यादा हाई चल रहे हैं। तो अगर ये जो स्कीम है अप्रूव कर दी जाएगी कोर्ट के द्वारा, तो उसके बाद क्या कि जो जेम इंडिया है वो अपने टोकन्स का डिस्ट्रीब्यूशन 10 दिन के बीच में कर सकता है। तो ये भी कोई नई चीज़ नहीं, ये पहले लगभग 1 साल होता आ रहा है, कब से ये बोल रहे हैं। मतलब ऐसा मान लो कम से कम 6-8 महीने तो हो ही गए हैं ऐसी बात करते हुए, और तब भी कुछ नहीं हुआ। जो कि एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन होना था मार्च, अप्रैल, मई महीने के अंदर, तो वो तब भी नहीं हुआ, अब भी कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन ये दोबारा वोटिंग क्यों करी जा रही है ये मैं आपको इसमें हिंदी में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे बोला हो कि हमारे वही टोकन्स एज इट इज़ रीबैलेंस्ड एंड LPA पेज वाले जितने भी दिख रहे हैं वो हमें मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें पहले भी कई बार बोल चुके हैं, लेकिन री वोटिंग क्यों हो रही है? तो इन्होंने बोला कि जो हियरिंग थी जटाई प्राइवेट लिमिटेड की, जटाई के नाम से थी, जो आर्गुमेंट पहले चल रही थी सिंगापुर कोर्ट के साथ, वो 4 जून 2025 को थी। तो वो वाली जो स्कीम थी उसको फाइनल नहीं किया गया। इसका रीज़न ये था कि 30 मई 2025 को मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने अनाउंस किया कि कुछ नए प्रोविजंस आ रहे हैं फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर मार्केट एक्ट 2022 में, जो कि इफेक्टिव 30 जून 2025 को होने वाले हैं, यानी कि आज से 1 महीना पहले। हालांकि ये कोई वैलिड एक्सक्यूज़ नहीं बन रही है। डिस्ट्रीब्यूशन इनका मई महीने के अंदर होना चाहिए था, जो कि सिंगापुर ने तो फाइनल डिसीजन दिया नहीं दिया, वट एवर रीज़न, तो डिस्ट्रीब्यूशन तब नहीं हुआ। तो अभी क्या है कि बोल रहे हैं कि नए रूल्स आ गए, नया लॉ आ गया, नई अमेंडमेंट्स आ गई 30 जून 2025 को इफेक्टिव, जिससे क्या है कि एक नया लाइसेंस रिजिम आया डिजिटल टोकन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। तभी इनका बोलना है कि वजीरेक्स अब फिर से कोई बड़ा सोल्यूशन ढूंढ रहा है, और ये री वोटिंग होगी, और री वोटिंग के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। जहाँ तक मुझे लगता है, मेरे व्यूज़ यही है कि इनके पास इतना पैसा पड़ा है, हमारे इतने एसेट्स पड़े हैं अलग अलग एक्सचेंजेस के ऊपर, वॉलेट्स के ऊपर जो पड़े हैं, वो इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं, और प्रॉफिट बना के इनका भी कोई खास लॉस नहीं होने वाला। जो हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे
और उसके बाद का कुछ अमाउंट फिर भी इनके पास रहेगा, हमारा आईएनआर अमाउंट भी इनके पास पड़ा है, तो उस अमाउंट को वो किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज़ जो एक और इंक्लूड हुई है वो बहुत ज़रूरी थी, जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी क्या कि इंडियन एक्ट के अंडर भी ये सब कुछ आने वाला है। यानी कि पहले सिर्फ जेटाई की बात करी जा रही थी जो कि सिंगापुर का था, अभी जेनमे की बात भी करी जाएगी। जेनमे लैब्स प्राइवेट लिमिटेड जो कि इंडियन इनकॉर्पोरेटेड सब्सिडी ऑफ जेटाई है, यानी कि जो इंडिया में रजिस्टर्ड वजीरेक्स की जो कंपनी है जो एक्चुअल में पहले रजिस्टर करी गई थी, अब उसको भी इन्वॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ फिर से बात वही करी जा रही है कि हमें अपने टोकन्स का एक्सेस कब मिलेगा, वो वही बताया जा रहा है कि जब क्रेडिटर्स का अप्रूवल हो जाएगा। उसका मतलब क्या हुआ कि स्कीम के आधार पर या फिर जो हमारी वोटिंग होने वाली है उसके बेसिस पर अगर येस होता है 90+% तो वो हमारी तरफ से तो अप्रूवल हो जाएगा। फिर उसके बाद कोर्ट के द्वारा सैंक्शन दिया जाएगा, जो कि पहले भी हम वेट कर रहे थे, नहीं मिला था। 1-2 महीने निकल गए और उसके बाद नया रूल आ गया या फिर नया लॉ आ गया, जिसकी नई अमेंडमेंट्स की वजह से उन्होंने बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए नहीं हुआ। अब बोल रहे हैं कि फिर से वही 10 दिन के अंदर कर दिया जाएगा, लेकिन जब दोनों का अप्रूवल एंड सैंक्शन मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे फिर भी उसी तरीके से प्रमोट करी जा रही है कि आपको येस ही क्यों करना चाहिए रीवोटिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें अपने टोकन्स का एक्सेस मिलने वाला है, जो कि जब भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, चाहे इस साल, अगले साल, 2-4 साल में जब भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये 10 दिन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इनका बोलना है कि जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तब 10 दिन के अंदर होगा। अब वो डिस्ट्रीब्यूट कब होगा हमें नहीं पता, इस सदी में होने वाला है, किस सदी में होने वाला है, तो इनका बस बोलना इतना ही है। इसी के साथ साथ हमें मार्केट अपसाइड पोटेंशियल की वजह से हमें एक फ़ायदा भी हो सकता है, फ्यूचर रिकवरीज भी होने वाली है, प्रॉफिट शेयरिंग की अपॉर्चुनिटीज़ भी इन्होंने पहले भी बात करी थी कि अपने नए बिजनेस इनिशिएटिव से हमें अपना जो इनका रेवेन्यू होगा उससे प्रॉफिट निकाल के हमारे साथ भी कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो ये जो नोटिस ऑफ रीवोट था ये 23 जुलाई 2025 को ही आया है, यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा समय हो चुका है, अभी लगभग 10 दिन 15 दिन ही हुए हैं जब ये नया नोटिस आया था, जिसकी वजह से रीवोटिंग करी जा रही है। उससे पहले इन्होंने ओरिजिनल एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दी थी 12 मार्च को, फिर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एडेंडम दिया था 23 जुलाई को ही, और 23 जुलाई को ही अमेंडेड स्कीम ऑफ अरेंजमेंट दिया, और फिर इन्होंने रीवोट का नोटिस भी दे दिया था। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपने पहले वोट किया था, नहीं किया था, येस किया था, नो किया था, डजेंट मैटर, अगर आपको यहाँ पे अब दोबारा से यहाँ पे रीवोट की विंडो दिख रही है, जो कि एक्चुअल में सभी को दिख रही होगी, तो आपने यहाँ पे रीवोट करना ही करना है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हमारी तरफ से अप्रूवल यहाँ पे होना ज़रूरी है, उसके बाद कोर्ट सैंक्शन देगा नहीं देगा, या फिर से रीवोटिंग कराएगा, या फिर डिसीजन इसी तरीके से लटका के रखेगा, वो अलग बात है। अब इसमें वजीरेक्स की क्या इन्वॉल्वमेंट है हमें नहीं पता। अब इसी के साथ जो जेनमे है, जो कि इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी है, उसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से डिसीजंस डिले होने वाले हैं। पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये फास्ट भी हो जाए प्रोसेस। तो ये सारी अपडेट्स रीवोटिंग को लेकर, जिसकी वजह से ही इन्होंने एक नया ट्वीट डाला था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये पूरी डिटेल शेयर कर दूं। तो यहाँ पे जेनमे, जो कि FIU IND रजिस्टर्ड एंटिटी है, इसकी भी इन्वॉल्वमेंट हो रही है। ये सबसे बड़ी चीज़ है अभी इस वक्त की। तो वजीरेक्स को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो वोटिंग येस करें। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट जरूर करो, नेक्स्ट वीडियोस हम आपके साथ इसी तरीके से शेयर करते रहेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचते रहें। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।